आज जो हम बात करने वाले हैं वो है गति प्रतिक्षण के बारे में। गति प्रतिक्षण दैट मीन्स परसेप्शन ऑफ मूवमेंट, उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। और यह जो है चैप्टर यानी यूनिट जो है, यह यूनिट यूसी नेट सिलेबस के अनुसार यूनिट 5 है। पर कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो इंटर के होंगे, ग्रेजुएशन के होंगे या एमए के होंगे, अगर उनके सब्जेक्ट में सिलेबस में अगर ये चैप्टर है, ठीक है, मतलब ये वाला सब्जेक्ट है परसेप्शन ऑफ मूवमेंट के बारे में, तो उनका चैप्टर कुछ भी हो 1 2 3 कुछ भी हो, उससे फर्क पड़ता नहीं है, वो ये वीडियो आराम से देख सकते हैं। और खासकर तो हम यूसी नेट के लिए तैयारी करवाते हैं, यूसी नेट, ठीक है ना, वो भी साइकोलॉजी का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेप्शन ऑफ मूवमेंट के बारे में। दैट मीन्स गति प्रतिक्षण के बारे में। गति प्रतिक्षण के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो गति प्रतिक्षण का मतलब क्या हो गया यहाँ पे आप समझिएगा, और गति प्रतिक्षण क्या होता है वो भी समझिएगा, गति प्रतिक्षण किस प्रकार होता है वो भी समझिएगा। तो फिगर के माध्यम से अगर हम समझाते हैं तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं, हमको पता है, ठीक है। तो देखिए गति प्रतिक्षण जो होता है, क्या होता है गति प्रतिक्षण। गति प्रतिक्षण को ना दो भागों में समझ लीजिए कि बांट दिया गया है, एक रियल परसेप्शन, एक रियल परसेप्शन, ठीक है, और एक होता है अपेरेंट। परसेप्शन, ठीक है। रियल का मतलब क्या हो गया, वास्तविक, वास्तविक प्रत्यक्षण, वास्तविक प्रत्यक्षण। अपेरेंट का मतलब क्या हो गया, आभासी प्रत्यक्षण। ये वाला आप लोग दिमाग में घुसा लीजिए, बढ़िया से एकदम घुसा लीजिए दिमाग में। परसेप्शन ऑफ मूवमेंट दैट मीन्स गति प्रतिक्षण के बारे में आज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। और इसमें जो है आपको पढ़ना है वो रियल परसेप्शन के बारे में या वो अपेरेंट परसेप्शन के बारे में, यानी आभासी गति। तो एक साथ दोनों पढ़ना संभव नहीं है, तो एक को मैं कर देता हूं इरेज, यानी आप लोग रियल परसेप्शन के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो रियल परसेप्शन क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट तरीका से हम बताएंगे। आप लोग हमें देखिए, मेरे आंखों को देखिए, मेरे सिर को देखिए, यहाँ आंख और सिर दोनों एक साथ काम करेगा, ठीक है, यहाँ आंख और सिर दोनों एक साथ काम करेगा। अब देखिए ये वाला आ गया यहाँ पे, अब देखिए हम आपको देख रहे हैं और आप हमको देख रहे हैं, और अभी तक देखिए हम आप ही को देख रहे हैं, अभी तक हम आप ही को देख रहे हैं। और ये वाला जो है गति करते हुए कोई वस्तु दैट मीन्स स्टिमुलस, यहाँ से यहाँ चला गया, फिर भी मैं आपको देख रहा हूँ। ये हो गया पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन, अब हम आपको न देखकर हम गति जो हो रहा है उसके साथ आंख देख रहा है मेरा, और सिर भी। कहने का मतलब जिस तरफ ये वाला स्टिमुलस दैट मीन्स वस्तु, दैट मीन्स मार्कर, ठीक है, कोई वस्तु, अगर वस्तु को अगर हम वस्तु के साथ साथ अगर अपना सर हम घुमा लेते हैं, या हम अपना सर नहीं घुमाते हैं, सिर्फ वस्तु यहाँ से गति कर जाती है, ये वाला दोनों ही वास्तविक में आता है, यानी रियल परसेप्शन में आता है, ठीक है। इसका कारण क्या है, कैसे होता है, उसको थोड़ा सा समझना होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे हम दो बना दिए, ठीक है। ये आपका जो है रेटिना बनके तैयार हो गया,
ठीक है, ये आपका बनकर तैयार हो गया रेटिना। जब रेटिना बनकर तैयार हो गया, अब हम देखेंगे एक वस्तु लेते हैं यहाँ पे, एक वस्तु लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ भी एक वस्तु लिए, दोनों अलग अलग पार्ट है, समझिएगा आप लोग बात को, ये दोनों अलग अलग पार्ट है। एक वस्तु लिए, अगर ये ऊंचा हो गया ज्यादा तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप लोग को बता देते हैं पहले ही, लगभग दोनों को उसी तरह बनाए हैं। तो एक वस्तु लिए, ये मेरा पहला वाला काम है। पहला वाला काम क्या है कि रियल परसेप्शन, वास्तविक परसेप्शन को जो है कितने भागों में बांटा गया, नहीं बांटा गया, वो बताएंगे अभी हम। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिए आप लोग। एक वस्तु है यहाँ भी, एक वस्तु है यहाँ भी। ये हो गया रेटिना, आपका रेटिना हो गया, आंख हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या किया, एक वस्तु यहाँ से यहाँ गया, एक वस्तु यहाँ से यहाँ गया, ये भी यहाँ से यहाँ गया, परंतु ये वाला जो गया, ये वाला ऐसे बन रहा था, इसका ऐसे बन रहा था। ये जो हो गया, ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। यहाँ पे ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। ठीक है, लेफ्ट राइट का बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये वाला जो है, ये समझिएगा आप लोग बात को, ये वाला क्या करता है, अखियां ना घुमाता नहीं है इधर उधर, इधर उधर घुमाता नहीं है। ये जैसे हम आपको देख रहे थे और देखने के बाद इधर से जो पेंसिल गुजरा, यानी जो मार्कर गुजरा, तो फिर भी हम आप ही को देख रहे हैं, हमने इसको मतलब इस और ध्यान नहीं दिया, इधर उधर गया नहीं मेरा सिर, नहीं आंख गया। तो जब ये वाला जो है इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, तो यहां से जैसे जब लेफ्ट से राइट चला गया, तो राइट का जो प्रतिबिंब बनेगा ऐसे बनेगा, इमेज, प्रतिबिंब, दैट मीन्स इमेज। प्रतिबिंब, दैट मीन्स इमेज। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अखियां अगर नहीं करते हैं, मतलब आंख इधर उधर नहीं करते हैं, अपना स्टिक अगर देख रहे हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उल्टा बन जाता है। अगर इधर से हम क्या करते हैं, लेफ्ट से अगर राइट चल रहे हैं, लेफ्ट से राइट चल रहे हैं, तो यहाँ जो ये चलेगा ना, यहाँ क्या चलेगा, राइट से लेफ्ट चलेगा। मतलब जैसे जैसे ही आगे बढ़ते जाएगा, तैसे तैसे इधर आते जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग को? तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इमेज रेटिना मूवमेंट सिस्टम। प्रतिबिंब, ठीक है, रेटिना, प्रतिबिंब रेटिना गति तंत्र, प्रतिबिंब रेटिना गति तंत्र इसको कहा जाता है, या प्रतिबिंब मस्तिष्क, प्रतिबिंब मस्तिष्क गति तंत्र इसको कहा जाता है। अगर आपको हम समझाते बोल बाल के, तो वो समझ में उतना अच्छा से नहीं आता। इसका मतलब ये क्या करता है, ये चित्र को जो है, आंख स्थिर रहता है, आंख स्थिर रहता है, और आंखिया जो है यहाँ पे जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जब चलते हैं, तो इधर से राइट से लेफ्ट की ओर चलता है। जब इस टाइप का सवाल आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो आप 100 का 100% कहते हैं कि आप मार के आइएगा। कोई फंसने वाली बात है ही नहीं इसमें, कितना इजी तरीके से समझ गया। अब दूसरा भी बाकी है अभी। इसमें क्या होता है, एक वस्तु लेफ्ट में है और एक वस्तु राइट में है। ठीक है, तो जब वस्तु लेफ्ट में है तो आँखिया क्या हो जाएगा, ऐसा बनेगा प्रतिबिंब। अब देखिए इसको कैसे हम बना दें, चलिए। ये है अभी ऐसे, यानी ये देख रहा है सीधा, ये देख रहा है सीधा। अब क्या करेगा ये,
पिक्चर बहुत गंदा बनाते हैं ना हम। अब ये क्या करेगा, अब देखा इधर, कहने का मतलब कि आंख जो था, आंख पहले इस दिशा में गया और जैसे जैसे ये बढ़ते गया तैसे तैसे ही बढ़ा नहीं, ये अपने जगह में स्थिर रहा, ये अपने जगह में स्थिर रहा। तो ये क्या हो गया, देखिए वास्तविक प्रतिक्षण हम पढ़ रहे थे, वास्तविक प्रतिक्षण के बारे में, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिक्षण में एक होता है प्रतिबिंब मस्तिष्क गति तंत्र, लिखना पड़ेगा क्या, प्रतिबिंब मस्तिष्क गति तंत्र, यानी इस क्राइटेरिया को जो फॉलो करता है, जिसमें क्या करते हैं, रेटिना जो होता है, आंख जो होता है वो स्थिर रहता है, इधर उधर दौड़ता नहीं है, आंख और मस्तिष्क इधर उधर दौड़ता नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब मस्तिष्क, दैट मीन्स रेटिना गति तंत्र। इसका मतलब इमेज रेटिना मोमेंट सिस्टम एक साथ है, जगह नहीं रहने की वजह से ऐसे लिखे हैं, इमेज रेटिना मोमेंट सिस्टम, दैट मीन्स प्रतिबिंब मस्तिष्क गति तंत्र। ठीक है, रेटिना का यहाँ रेटिना ही लिखाएगा, फिर भी हम मस्तिष्क लिख दिए थे, प्रतिबिंब रेटिना गति तंत्र। क्लियर, दूसरा काम आ जाते हैं, ये आपको पता चल गया होगा बढ़िया से। अब आते हैं, इसका नाम ही लिख दे पहले, क्या इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या होता है, कोई वस्तु लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में जा रहा है, तो आँखियों ना लेफ्ट साइड से होके या फिर राइट साइड में चला गया, पहले था आँख इधर और फिर बाद में चला गया इधर, आँखें मुड़ गया, तो उसका जो प्रतिबिंब बना, उसका जो चित्र बना, उसका जो छाया बना, बैकग्राउंड बना, ये सब स्थिर रहता है, ये सब स्थिर रहता। तो हमको ये पता नहीं चला कि चलो ये वाला तो पता चल गया कि ये लेफ्ट से राइट जाता है, प्रतिबिंब उल्टा होने के कारण चित्रात्मक जो इसका चित्र बनता है, तो उसमें क्या होता है हमको समझ में आ गया कि चलो गति हो गया, तो हमको पता चल गया, हमको गति पता चल गया। लेकिन इसमें कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि मतलब ये तो स्थिर है, फिर भी कैसे पता चलेगा, तो इसमें होता है देखिए इसमें क्या होता है, ये वाला जो है इसमें वो मांसपेशियां होती है, क्या होती है, मांसपेशियां। भले हम पिक्चर सही नहीं बनाए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसमें एक मांसपेशियां होती है, ठीक है, मांसपेशियां का पिक्चर सही नहीं है, इसमें एक मांसपेशियां होती है। मांसपेशियां क्या करती है, ये विजुअल एरिया जो होता है मस्तिष्क में, जो विजुअल एरिया होता है यानी दृष्टि क्षेत्र जो होती है, उस दृष्टि क्षेत्र में ये सूचना भेजती है, क्या भेजती है, सूचना। ये दृष्टि क्षेत्र में एक सूचना भेजती है और उस सूचना के आधार पे, उस सूचना के आधार पे क्या होता है, ये वाला ना गति करता है, ये वाला गति करता है। इस जो गति करने की जो प्रक्रिया होती है, इसको कहते हैं मृदु अनुसरण गति, क्या कहते हैं इसको, मृदु अनुसरण गति, यानी स्मूथ परसूट मूवमेंट। हमें पता है कि हमें थोड़ा सा बोर्ड बड़ा चाहिए, ये हमें पता है कि बोर्ड जो है थोड़ा बड़ा चाहिए, और बोर्ड बड़ा होगा, समय लगेगा लेकिन बड़ा जरूर होगा। तो मृद अनुसरण गति किसको कहते हैं, तो मृद अनुसरण गति उसको कहते हैं जब कोई वस्तु को लेफ्ट से राइट में हम देखते हैं, तो हमारा आंख और सिर यानी आंखिया और सिर जो है मतलब उस दिशा में जाता है जिस दिशा में रहता है कोई वस्तु यानी स्टिमुलस। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, इसी को कहते हैं मृद अनुसरण गति, जो कि कहते हैं इसको स्मूथ परसूट मूवमेंट, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आंख, सिर
गति प्रतिक्षण। ये वाला जो पिक्चर बन गया ये हो गया आंख सिर गति प्रतिक्षण। दैट मीन्स आई हेड मूवमेंट परसेप्शन। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो आंख सिर इसीलिए बोले क्योंकि आंख और सिर जो है गति कर रहा है, ठीक है, और ये इमेज कर रहा है और रेटिना कर रहा है, इसीलिए। तो समझ में आप लोग को आ गया होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इसमें तो पता चल गया था कि उल्टा प्रतिबिंब बनता है, चित्र बनता है, जिसके वजह से हम लोग को क्या होता है, दिखाई देता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसमें क्या होता है ये तो आपको पूरा बता दिए, लेकिन सवाल पैदा होता है, जानते हैं क्या? सवाल ये पैदा होता है कि ये होता कैसे है। तो ये होता कैसे है तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो हम जो बता रहे थे, यह बता रहे थे कि दृष्टि एरिया, दैट मीन्स विजुअल एरिया, दृष्टि एरिया में रहता है, क्या रहता है? संसूचक गति। संसूचक गति कौन रहता है? संसूचक गति। संसूचक गति क्या होता है? जो डिटेक्ट करता है। क्या होता है? डिटेक्टर होता है। क्या? गति का मतलब गति संसूचक, गति संसूचक यानी डिटेक्ट कोशिका। मूवमेंट डिटेक्टर सेल ये पाया जाता है। गति संसूचक कोशिका, ये आपको पक्का याद रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मूवमेंट डिटेक्टर सेल जो है पाया जाता है कहाँ पे? तो यह पाया जाता है विजुअल एरिया में, यानी दृष्टि जो होती है हम लोग की उस क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पे होता है दृष्टि क्षेत्र? मस्तिष्क में। मस्तिष्क में दृष्टि क्षेत्र जो होता है, ठीक है ना, वो दृष्टि क्षेत्र में पाया जाता है ये गति संसूचक कोशिका। यही गति संसूचक कोशिका जो मस्तिष्क होती है, क्या होती है? जो मस्तिष्क होती है उस मस्तिष्क तक पहुंचाती है संदेश कि गति कर रहा है, तो उसी के साथ हम भी गति कर ले। क्या उधर से ना आता है जवाब, अगर उधर से जवाब आ गया कि हाँ फीडबैक, ठीक है, यानी पुनर्निर्वेशन, अगर पुनर्निर्वेशन आ गया सूचना यानी फीडबैक इंफॉर्मेशन, यानी पुनर्सूचना, पुनर्निर्वेशन सूचना करने का मतलब ये क्या करता है? गति संसूचक कोशिका जो होती है उसको क्या करता है पता है आपको? यही बताता है कि गति कर रहा है। तो गति करता है कब बताता है? कब कब करता है? जब मांसपेशियां, आंख की जो मांसपेशियां होती है उस मांसपेशियां से सूचना जाता है मस्तिष्क को, और मस्तिष्क उधर से भेज देती है कि ठीक है तुम देख लो। तब अखिया मतलब ये उसका जो मसल्स होता है वो गति करता है, वरना गति नहीं करता वो, ठीक है। तो गति कराने का काम किससे करता है? आभास होता है किससे है? तो गति डिटेक्टर सेल से हमको आभास होता है कि गति मेरा मांसपेशियां कर रहा है, ठीक है। तो इसी से पता चलता है। गति संसूचक कोशिका जो ब्रेन में रहती है, इंफॉर्मेशन देने का काम मसल्स करती है या मांसपेशियां करती है। किसकी मांसपेशियां? आँख की मांसपेशियां। अब देखिए ये वाला समझ में आ गया आप लोग। तो इसको मतलब ये जो बताया था, ये कौन बताया था? तो शेरिफ ने बताया था, यानी शेरिफ थ्योरी है ये वाला। ये किसका थ्योरी है? शेरिफ थ्योरी। तो तीन थ्योरी मतलब तीन गो जो थे वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, उन्होंने क्या किया? तीन ऐसे थे जो इसको पूर्ति किया। मतलब मस्तिष्क
और आँख यानी आई हेड मूवमेंट जो होता है, आई हेड मूवमेंट प्रतिक्षण यानी परसेप्शन जो होता है, उसके बारे में 3 मनोवैज्ञानिक ने अपनी अपनी राय रखी। तो पहला राय क्या था कि मांसपेशियां जो है सूचना भेजती है आँख को, और आँख क्या करता है, वहाँ जो दृष्टि क्षेत्र होता है उसे गति करवाता है। ये पहला राय हो गया। दूसरा का राय में चलते हैं हम लोग। दूसरा का राय क्या था कि जैसे वो बोल रहा था कि मांसपेशियां सूचना भेजती है। कौन? मांसपेशियां सूचना भेजती है। जैसे यहाँ पे हम बना देते हैं छोटा सा, यहाँ पे मांसपेशियां हैं, ठीक। यहाँ पे क्या है? मांसपेशियां है, ये मांसपेशियां है, ठीक है। तो यह जो मांसपेशियां है, यह मांसपेशियां के बारे में हेल्महोल्ट्ज़, ठीक है, हेल्महोल्ट्ज़, जिसका नाम है हेल्महोल्ट्ज़, इन्होंने क्या कहा कि ये जो मांसपेशियां है यह सूचना नहीं भेजती है। यह मांसपेशियां जो है, यह सूचना मतलब आँख की जो मांसपेशियां होती है यह सूचना मस्तिष्क को नहीं भेजती है, बल्कि मस्तिष्क जो होता है, जो ब्रेन होता है, वह ब्रेन क्या करती है, इसको सूचना भेजती है। इस सूचना के आधार पे क्या होता है, जो गति संसूचक प्रतिक्षण, इस जो होता है यानी मूवमेंट संसूचक, दैट में डिटेक्टर सेल कोशिका, यानी मूवमेंट डिटेक्टर सेल क्या करता है, इसको घुमाने उमाने में मदद करता है, गति संसूचक कोशिका। और लेकिन ये सूचना भेजता है मस्तिष्क। यह सूचना, ये जो ब्रेन है, यह ब्रेन क्या करता है, सूचना भेजता है मस्तिष्क को, ठीक है। तो दोनों में तो आपस में तो में हो गया। तब आ गए ग्रिगोरी आ गए, उन्होंने दोनों को बात को लिया, और दोनों को बात को लेकर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या, देखिए एगो तो पहले क्या हो रहा था, दिखाते हैं आपको, बताते हैं, दिखाते और बताते हैं दोनों। इसको हम बना दिए। एक तरफ से बोल रहे थे, सबसे पहले जो हम बोले थे शेयरिंग के बारे में, वो बोल रहे थे क्या, सूचना इधर से भेजता है। दूसरा नंबर ये क्या बोले कि सूचना आता है, मतलब देता है परमिशन, कमांड, आदेश। अब ये ग्रिगोरी कह रहे हैं कि यहाँ से सूचना दिया भी जाता है और सूचना लिया भी जाता है, ये ग्रुप ग्रिगोरी। तब ये क्या करता है, मस्तिष्क और सिर काम करता है, मस्तिष्क और सिर काम करता है, यानी जने जने वस्तु जाएगा तेने तेने ये माथा यानी वो हिलाएगा, अखिया सॉरी आँख स्थिर, आँख का जो रेटिना होती है वो स्थिर रहती है और सिर हिल जाता है, आई हिल जाता है, लेकिन रेटिना स्थिर रहती है। जो बताया था इसमें डबल बना था, एक ऐसे बना था, एक वैसे बना था, इसमें इधर से भी आ रहा था, इधर से भी आ रहा था, गति करने के बावजूद, क्योंकि रेटिना हिल रहा था और ये दोनों एक ही पॉइंट पे था, ठीक है। तो ये बताया किसने, ग्रिगोरी ने बताया। हमें नहीं लगता है कि इससे ज्यादा जानकारी आपको जरूरत है, यूसीनेट के लिए इतना पर्याप्त है। चलते हैं, ऐसे थोड़ा सा और है लेकिन बताने से हमको नहीं लगता आपको फायदा होने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।